दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। आज फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्क। उसके बारे में जानने वाले हैं। क्या होता है वर्क? बहुत सुना होगा आपने बहुत लोगों के मुंह से कि वर्क कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन साइंस की नज़रों में क्या है वर्क, ये देखना है आज। तो वर्क के बारे में जानना चाहते हैं कि वर्क किसको कहते हैं। इसको हिंदी में कार्य बोलते हैं। कार्य क्या है, क्या इसकी परिभाषा है और कितने तरह का कार्य होता है, कहाँ इसकी एप्लीकेशन, सब देखने वाले हैं। क्या ये सदिश ऊर्जा है या फिर अदिश राशि है, किस तरह की है ये। तो देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई बल लगाते हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर विस्थापन आ जाए, विस्थापन मतलब ये, तो हम कहते हैं कार्य हुआ। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट बल लगाने पर भी नहीं हिला तो क्या कार्य हुआ? तो साइंस की लैंग्वेज में कार्य नहीं हुआ। क्यों? साइंस कहती है कि वर्क तभी होगा जब फोर्स लगाने से उसके अंदर विस्थापन आ जाए, तभी ही वर्क होगा। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क की डेफिनेशन हो गई। वर्क क्या होता है? जब किसी वस्तु पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स लगाने की वजह से उस वस्तु के अंदर अगर विस्थापन आ जाए तो उस फोर्स और विस्थापन के मल्टीप्लीकेशन को ही कहते हैं वर्क, मतलब कार्य। तो कार्य की डेफिनेशन यहाँ साइंस के द्वारा ये कही गई। लेकिन अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे थे दीवार पर या किसी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा था, तो क्या हमने कार्य किया? तो जवाब है हमने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन हमारी मसल्स, अगर हम मसल्स की बात करेंगे तो मस्क्यूलर वर्क जरूर होगा, मांसपेशी द्वारा काम जरूर किया गया होगा। तो बायोलॉजिकल वर्क या फिर मसल्स वर्क या फिर मस्क्यूलर वर्क के नाम से जाना जाता है। तो मसल्स द्वारा वर्क किया गया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, तभी वर्क होगा। फोर्स लगाया है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तभी वर्क होगा। तीन तरह से डिवाइड किया गया है। एक वो वर्क जो पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव वर्क, और इसी के हिसाब से तीसरा आता है जीरो वर्क। तो पहला वर्क होता है पॉजिटिव वर्क, मतलब धनात्मक कार्य। दूसरा होता है निगेटिव वर्क, मतलब ऋणात्मक कार्य। और इसमें तीसरा होता है जीरो वर्क, मतलब क्या? शून्य कार्य। तो अभी पहले आप एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, W=F/d होता है ये। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये गुटका है हमारे पास और इस पर हम बल लगा रहे हैं थीटा कोण पर, तो बल लगा रहे हैं थीटा कोण पर और विस्थापन तो इसका इस दिशा में होएगा, तो हमें विस्थापन की दिशा में ही बल देखना होता है। तो आप इस बल का क्षैतिज घटक, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लीजिए, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है F cos थीटा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क होगा। तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो F आ जाएगा FD cos थीटा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बिंदु गुणनफल है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। तो बिल्कुल आपने सही समझा, ये दो वेक्टर का बिंदु गुणनफल है जिसको कहते हैं F.D। तो ये हो गया W=F.D। आगे चलते हैं इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग जानने के लिए। तो W=F.D आप इसको बिंदु गुणनफल के थ्रू भी समझा सकते हैं। अब यहाँ पर वर्क होता है तीन तरह का, तो हम पहला समझेंगे फॉर्मूले के थ्रू। अब बात करते हैं जब θ कितना है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब ये है जिस तरफ आपने फोर्स लगाई है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कुछ नहीं होगा, मतलब 0 डिग्री। तब W कितना हो जाएगा? FD cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो W हो जाएगा FD। तो ये अधिकतम वर्क हो गया। तो अधिकतम वर्क तभी मिलेगा जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में बल लगाया गया हो। तो आपको डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कराना है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ होगा। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जब θ है 90 डिग्री। जब θ 90 डिग्री है तब W हो जाएगा FD cos 90। अब देखिए cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो W कितना हो जाएगा? W हो जाएगा 0, मतलब कोई वर्क नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है जब आपके पास ऑब्जेक्ट ये रखा था तो आपने इधर को फोर्स लगाया, तो फोर्स ये है, आप चाह रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो क्या ये मूव करने की कोशिश करेगा? जब आपने परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया है तो ये तो कहीं को मूव नहीं करेगा, सरफेस ये है, तो ये तो यहीं रुका रहेगा, तो मतलब कोई वर्क नहीं होगा। तो W
0 डिग्री। तो एक शर्त यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब तीसरी शर्त ये आती है कि जब थीटा 180 डिग्री हो। 180 डिग्री क्या, आपने फोर्स लगाई इधर और डिस्प्लेसमेंट आ गई अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री का। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, W इजिकल टू होता है आपके पास FD cos 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, जिसके हिसाब से W इजिकल टू माइनस का FD हो जाएगा। W इजिकल टू माइनस का FD का मतलब ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा निगेटिव वर्क, मतलब ऋणात्मक कार्य। यहाँ पर ऋणात्मक कार्य हो गया। तो ये तीनों एग्जाम्पल, अब इनके तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो आपने समझ लिया है किस तरह से हो रहा है। और वर्क का जो यूनिट होता है, मैंने आपको बताया था, वर्क का यूनिट फोर्स से मल्टीप्लाई गई है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस की, तो वो हमेशा एनर्जी देता है और एनर्जी यूनिट होती है जूल। तो इसी तरह से इसकी यूनिट भी जूल है। तो अब देख लीजिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते तीनों तरह के वर्क को। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा, आपने फोर्स लगाया इधर से और डिस्प्लेसमेंट आ गया ये। तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव वर्क, मतलब कार्य हुआ लेकिन पॉजिटिव। दूसरा क्या हो सकता है, आपने फोर्स लगाई इधर को और डिस्प्लेसमेंट हुआ अपोजिट में, तो ये कहलाएगा निगेटिव वर्क। हमने देख लिया 180 डिग्री के एंगल के हिसाब से। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, तो जो ब्रेक लगाते हो, जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो होता है पीछे को, और गाड़ी फिर भी आगे को चली जाती है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स। तो हो गया ना, हो गया 180 डिग्री का एंगल मतलब निगेटिव वर्क। इसका एक एग्जांपल ये भी है, जब आप वस्तु को ऊपर को फेंकते हो, अर्थ की ग्रेविटी लग रही है नीचे को, लेकिन आपने फेंका ऊपर को, तो ग्रेविटी नीचे को, मतलब फोर्स नीचे को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा है, तो ये भी निगेटिव वर्क का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में आता है जीरो वर्क। तो जीरो वर्क का ये है कि आप फोर्स लगाना चाह रहे हैं उस पर, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो फोर्स आपने लगा दी परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। मतलब ये है कि आपने बुक रख दी और बुक पर ऊपर से फोर्स लगाया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आता है बुक के अंदर? जवाब है नहीं, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता तो इस सूरत हाल में ये कहलाएगा जीरो वर्क। तो आपने वर्क कितने तरह के होते हैं ये देख लिया, वर्क की डेफिनेशन देख ली। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वर्क। और दूसरा पॉइंट देखा है कि ये बिंदु गुणनफल होती है, मतलब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होती है। इसकी वैल्यू होती है FD cos थीटा। FD cos थीटा कहाँ से आता है, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था कि आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, थीटा एंगल पर है, तो इसका cos कंपोनेंट ले लीजिए, हो जाएगा F cos थीटा, और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का मल्टीप्लिकेशन करके तब भी आपने देख लिया था FD cos थीटा आ गया था। तो इस तरह से आपने वर्क देख लिया। इस वर्क की यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है जूल, क्योंकि ये भी एक वर्क, ये भी एक तरह की एनर्जी है। जितने भी फोर्स के साथ मल्टीप्लाई की जाती है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की, मतलब मीटर आ जाए कुल मिलाकर के फोर्स के साथ, तो फोर्स के साथ मीटर आ जाए तो ये दे देगा आपको एनर्जी। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी फोर्स के साथ मीटर आ गया वो दे देगा आपको एनर्जी। न्यूटन मीटर जो होता है वो होता है जूल, ये एनर्जी है। एक जूल जो होता है वो होता है 10⁻⁷ अर्ग के, और एक न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के। ये सब बातें ध्यान रखना, प्रीफिक्स में बहुत पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते रहेंगे। तो इस वीडियो में आपने वर्क देखा, वर्क क्या होता है। हमारी मसल्स तो काम करती हैं, हमारी मसल्स तो काम करती हैं जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो मस्क्यूलर वर्क कहलाएगा उस कंडीशन में। जब मसल्स वर्क कर रही हैं तो वो कहलाएगा मस्क्यूलर वर्क, हमारी मांसपेशी द्वारा किया गया कार्य, लेकिन साइंटिफिक कार्य नहीं होगा, वैज्ञानिक वर्क नहीं होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपके लिए, अगर ये वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पाथ है, मैं कहूँ कि आप जो है यहाँ चलना स्टार्ट कीजिए और यहाँ आ जाइए, मतलब बिल्कुल मेरे सामने आ जाइए, तो मैं पूछूं आपसे कि आपने कितना वर्क करा, तो आप वर्क करने के लिए यहाँ पर देखोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहोगे आप मुझसे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका डायमीटर के बराबर, तो फोर्स इंटू डायमीटर ये कहलाएगा वर्क। मैं कहूँ कि सर्कुलर पाथ पर तो घूम रहे हो लेकिन जहाँ से गए वहीं आ गए, तब वर्क कितने किया आपने, तब आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, किसी तरह का कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ से गए वहीं आ गए। विस्थापन तो ये कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सर यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं होगा, कोई भी वर्क यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क कितना हो जाएगा 0। तो ये सब
इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड टू वर्क। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर दें, एक बार शेयर कर दें, अपनी मोहब्बत को जाहिर कर दें शेयर करके वीडियो को। कार्य से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बेझिझक बात कह सकते हैं अपनी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।